इस वीडियो के थ्रू फाइल हैंडलिंग चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे। आपके कंप्यूटर साइंस का जो चैप्टर है, चैप्टर 5, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, जनरली फाइल हैंडलिंग हम लोगों ने स्टार्ट की थी और पूरा उसको कर नहीं पाए थे, तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को शुरू से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डेटा फाइल्स की। जनरली डेटा फाइल्स होती क्या हैं? एज पर मेंशनड ओवर हियर, इट इज़ ए फाइल दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर लेटर यूज। जनरली क्या है, कोई भी फाइल एक ऐसी रिसोर्स होती है जिसका हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, जो भी हमने उसमें इंफॉर्मेशन रख रखा है। सपोज करो पिक्चर, मोबाइल फोन में आप पिक्चर मतलब कैप्चर करते हैं, तो जो भी पिक्चर आप कैप्चर करते हैं इसका आप फ्यूचर में यूज कर लेते हैं। ठीक उसी तरह से हम लोग यहाँ समझ रहे हैं कि डेटा फाइल्स होती क्या है। इट इज ए फाइल दैट कंटेन इन्फॉर्मेशन। ये एक ऐसी फाइल है जिसमें इंफॉर्मेशन है और जिसका हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। जो डेटा फाइल्स हैं ये मेनली 2 टाइप्स की हैं, जिसको हमने यहाँ पर दिखा रखा है। सबसे पहला है आपका टेक्स्ट फाइल और दूसरा है बाइनरी फाइल। जनरली यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ये आपकी टेक्स्ट फाइल है और यहाँ पर आपकी एक बाइनरी फाइल है। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट फाइल के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो उसके पॉइंट्स दिए गए हैं। टेक्स्ट फाइल्स होती क्या है? आप लोगों ने ये फाइल पहले भी बनाई है। जब आप लोग नोटपैड यूज करते थे तो नोटपैड के माध्यम से आपने टेक्स्ट फाइल बनाई है। ठीक है, उसी को जनरली अब हम पाइथन एप्लीकेशन के थ्रू बनाएंगे, जो इसका आइडियली है। तो टेक्स्ट फाइल्स स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रीम ऑफ आस्की और यूनिकोड कैरेक्टर्स। मतलब टेक्स्ट फाइल में हमारे कैसे डेटा होते हैं, तो आस्की की कैरेक्टर्स होते हैं या यूनिकोड कैरेक्टर्स होते हैं, जिनका उपयोग करके हम एक टेक्स्ट फाइल्स को क्रिएट करते हैं। ईच लाइन ऑफ ए टेक्स्ट फाइल इज टर्मिनेटेड बाई ए डेलीमीटर। अब जनरली क्या है कि एक लाइन जब खत्म होगी, जैसे आप ही अपना इंट्रोडक्शन देंगे, अपना बायो देंगे, तो आप एक लाइन फिनिश करेंगे, दूसरी लाइन पे जाएंगे, फिर दूसरी लाइन फिनिश करेंगे, तीसरी लाइन पे जाएंगे। तो जैसे ही एक लाइन फिनिश होगी तो वो एक डेलीमिनेट होगी एक टर्मिनेटर से। ठीक है, तो ईच लाइन ऑफ ए टेक्स्ट फाइल इज टर्मिनेटेड बाई ए डेलीमीटर। ठीक है, डेलीमीटर का यूज करके एक लाइन टर्मिनेट होगी, जिसको EOL बोला जाता है, एंड ऑफ लाइन। वो क्या होती है? एंड ऑफ लाइन। एक एग्जांपल में हमने दे रखा है /n। /n आपको बेसिकली पता है, आप प्रोग्रामिंग के बच्चे हैं। /n का मतलब होता है कि ये लाइन खत्म हो गई, आप दूसरी लाइन में चले जाइए। न्यू लाइन टर्मिनेटर उसको कहते हैं। अब जनरली आइए बाइनरी फाइल्स के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर .txt आप देख रहे हैं, टेक्स्ट फाइल का एक क्या है? एक्सटेंशन है। ठीक उसी प्रकार से बाइनरी फाइल का भी एक एक्सटेंशन है, जिसका नाम .dat है, .dat है। बाइनरी फाइल्स स्टोर्स करती है इंफॉर्मेशन को इन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रीम ऑफ बाइट्स। बाइट्स का मतलब क्या है? 0 और 1। बाइट्स का मतलब क्या है? 0 और 1। बाइनरी नंबर से बाइट्स आपके क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो बाइनरी फाइल कंप्यूटर के द्वारा तुरंत समझी जाती है। रीजन क्या है कि आप जिस कोड को टाइप कर रहे हैं वो कोड कंप्यूटर का ही है। ठीक है, जबकि टेक्स्ट फाइल में कन्वर्टर यूज किए जाते हैं, आपको मालूम है। ठीक है, जब आपको हाई लेवल और लो लेवल के बारे में डिफरेंस बताया गया होगा, तो आपको डिटेल किया गया होगा कि ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स कौन कौन से होते हैं और किनके द्वारा ये फाइल एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में बदली जाती है। बट हमें पता है कि बाइनरी जो है लैंग्वेज ये कंप्यूटर द्वारा तुरंत समझी जाती है। देयर आर नो एनी डेलीमीटर रिक्वायर्ड टू टर्मिनेट द लाइन और नो एनी ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड। जो मैं अभी बात कह रहा था वो यहाँ लाइन में लिखी हुई है कि देयर आर नो एनी डेलीमीटर्स रिक्वायर्ड टू टर्मिनेट लाइन और नो एनी ट्रांसलेटर्स आर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट लाइन में क्या बताया गया है? इट स्टोर्स द डाटा इन मेमोरी डायरेक्टली। रीजन क्या है? देखिए, इसमें ट्रांसलेट होकर डाटा स्टोर होता है, इसमें क्या होगा? डेटा ट्रांसलेट होकर स्टोर होगा, और जबकि इसमें क्या है? डायरेक्ट स्टोर हो जाएगा। ठीक है, जो भी मेमोरी है आपकी, उस मेमोरी में डायरेक्ट डेटा क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो आई होप आपको ये जो दोनों चीजें समझ में आई होंगी, टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल्स का एक्सटेंशन .txt है, जबकि बाइनरी फाइल का एक्सटेंशन .dat है। ध्यान रखिएगा, .dat और .text। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो बात करेंगे हम एग्जांपल्स ऑफ टेक्स्ट और बाइनरी फाइल्स की। देखिए आपके सामने दोनों चीजें लगाई गई हैं। एक टेक्स्ट फाइल्स पीला पीला कलर
देखिए ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये जो ये 4 लाइंस हैं आपकी, ठीक है, ये जनरली आप नोटपैड में भी लिख के सेव करेंगे, ठीक है। जैसे ही सेव करेंगे ऑटोमेटिकली उसका नाम क्या हो जाएगा, poem.txt। तो जनरली हम आइडियली में एक कंट्रोल एन दबा के एक न्यू फाइल बनाते हैं, वहां पर हम इसको टाइप करके सेव कर देंगे poem.txt, ठीक है। तो एक टेक्स्ट फाइल आप ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जनरली ये टेक्स्ट फाइल है जो आपको मैं दिखा रहा हूं, और ये एक बाइनरी फाइल है। बाइनरी फाइल्स हम पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। बाइनरी फाइल्स कौन पढ़ पाएगा, तो कंप्यूटर पढ़ पाएगा, क्योंकि उसी को मालूम है कि इन कोड्स के पीछे कौन सा लेटर है, ठीक है। तो बाइनरी फाइल का एक्सटेंशन poem.dat है। ये जनरली मैं आपको ये बता रहा हूं कि टेक्स्ट फाइल्स रीडेबल्स हैं, बाइनरी फाइल्स नॉन रीडेबल्स हैं आपके लिए, ठीक है। उनको रीडेबल कैसे किया जाएगा उसके लिए आगे हम फंक्शंस को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 2 एग्जांपल्स थे टेक्स्ट फाइल्स और बाइनरी फाइल्स के। नेक्स्ट टेक्स्ट फाइल्स के बारे में अब थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। कि टेक्स्ट फाइल्स इट इज कैटेगराइज्ड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी। अब टेक्स्ट फाइल्स क्या है, टेक्स्ट फाइल्स को कैटेगराइज किया गया है, बांटा गया है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर 2 टाइप्स में आपको दिखाया हूँ। पहला है रेगुलर टेक्स्ट फाइल्स और दूसरा है डेलिमिटेड टेक्स्ट फाइल्स। रेगुलर टेक्स्ट फाइल्स और डेलिमिटेड टेक्स्ट फाइल्स में डिफरेंस है, ठीक है। रेगुलर टेक्स्ट फाइल्स क्या होती है, देयर आर द फाइल्स विच स्टोर्स टेक्स्ट इन द सेम ऑफ द टाइप। जैसा तुमने टाइप किया वैसा रिकॉर्ड सेव हो गया, तो ये एक रेगुलर टेक्स्ट फाइल्स है, ठीक है। एग्जांपल हाउ आर यू, ठीक है, विजिबल है, ठीक है। एक होता है डेलिमिटेड टेक्स्ट फाइल्स। डेलिमिटेड टेक्स्ट फाइल्स एक ऐसी फाइल्स होती है जिसकी ईच लाइन्स, ठीक है, किसी एक स्पेशल कैरेक्टर के साथ डेलिमिटेड होती है, ठीक है। सो इन दिस केस यू कैन सी हियर in these text files a special character is stored to separate the values after each value। सेपरेट द वैल्यूज आफ्टर ईच वैल्यू, मतलब कोई भी वैल्यू आप टाइप करेंगे तो उसके बाद से वो सेपरेट होगी। एग्जांपल पहला है टीएसवी। टीएसवी मतलब टैब सेपरेटेड वैल्यू। अब वही लाइन है, देखिए हाउ आर यू, वही लाइन है, बट अभी क्या है, ये हाउ के बाद आपको टैब देना पड़ेगा, आर के बाद आपको टैब बटन देना, ये एरो नहीं, टैब बटन जो कीबोर्ड पर कैप्स लॉक के ऊपर होता है। तो हाउ आर यू और क्वेश्चन मार्क के पहले भी आपको टैब देना पड़ेगा, तो इसको टैब सेपरेटेड वैल्यूज फाइल कहा जाता है। दूसरा क्या है, नेक्स्ट है आपका CSV, ठीक है, CSV कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल। कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल मतलब ये है कि आप जब कोई वर्ड टाइप करेंगे, जैसे हाउ उसके बाद कॉमा, आर उसके बाद कॉमा, यू उसके बाद कॉमा, ठीक है। जैसे ही कोई टेक्स्ट टाइप किया, कोई वर्ड टाइप किया, आपने वर्ड टाइप किया, उसके बाद से आप कॉमा देंगे, तो ये आपका कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होगा। आई होप दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। कुछ अदर डेलिमीटर हैं, कभी एग्जामिनर पूछ देता है जब वाइवा में आता है आपके, बताओ ये लाइन है इसका क्या नाम है, तो उस लाइन को पाइप कहते हैं। और बताओ ये जो आपका एरो टाइप का ऐसे दिख रहा है, ठीक है, हवा में लहराता हुआ सिंबल, इसको क्या बोलते हैं, इसको टिल्ड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, टिल्ड पढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड्स पे चलते हैं, ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ए फाइल, ठीक है, यही आज का लास्ट टॉपिक रहेगा, कैसे आप किसी फाइल को ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं, ठीक है। थोड़ा सावधानी से समझिएगा, ठीक है। आपको ओपन करने के लिए ओपन फंक्शन की जरूरत है, ठीक है, और जबकि आपको क्लोज करना है तो क्लोज फंक्शन की जरूरत है। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर टेक्स्ट फाइल्स ओपन भी होगी फंक्शंस के द्वारा, क्लोज भी होगी फंक्शंस के द्वारा, ठीक है। तो जनरली टू ओपनिंग एनी टाइप्स ऑफ फाइल्स, ठीक है, यू मस्ट बी यूज द फॉलोइंग सिंटैक्स। क्या है सिंटैक्स, आपको एक फाइल ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, ठीक है, फिर आपको अपना ओपन फंक्शन टाइप करना पड़ेगा, फिर आपको अपनी फाइल नेम देनी पड़ेगी, और फिर आपको मोड देना पड़ेगा, ठीक है। कंफ्यूजन ना होइए कि ये फाइल ऑब्जेक्ट क्या है सर, ओपन तो समझ में आ रहा है, फाइल नेम भी समझ में आ रहा है, और ये मोड नहीं समझ में आ रहा है। तो फाइल ऑब्जेक्ट और मोड अभी डिटेल में बताएंगे, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए, जैसे आप कोई आइडेंटिफायर क्रिएट करते थे किसी वैल्यू को असाइन करने के लिए, सेम उसी प्रकार से ओपन द्वारा आप क्या खोल रहे हैं उसको एक मेमोरी लोकेशन दे दीजिए, ठीक है। दैट इज फाइल ऑब्जेक्ट, वही आपका फाइल 1, ठीक है, फाइल 1 फाइल 2 जो भी आपको इच्छा करे, ABCD जो भी डाल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से यहाँ ये देखिए मोड्स, जिसको आपको दिक्कत थी, ठीक है, story.txt आपने बना रखी है, और मोड्स क्या होते हैं ये अभी आगे लेटर में आपको रिप्रेजेंट कराऊंगा, इनसे अवगत कराऊंगा। बट अभी आर का मतलब समझिए, आर का मतलब है रीड, मतलब फाइल 1 में एक फाइल ओपन करो, ठीक है, story.txt को, और जिसको हमें रीड करना है। आर क्या बताता है, हमें रीड करना है, ठीक है।
अब इसको क्लोज कैसे करेंगे, ध्यान सुनिए। अगर आपने खोलने के लिए ये प्रोसेस अपना दिया है, बीच में जो भी प्रोग्रामिंग्स के आपके लाइन्स है आपने लिख लिए हैं, और आप जनरली अब जाएंगे लास्ट टाइम में, दो चीजें हमेशा ध्यान रखेंगे। कोई भी टेक्स्ट फाइल या बाइनरी फाइल में वर्क करते हैं तो ओपन और क्लोज दोनों मस्ट हैं, ओपन और क्लोज। कभी कभी बच्चे ओपन करते हैं, प्रोग्राम लिख लेते हैं, क्लोज नहीं कर पाते हैं। ध्यान रखना, फाइल को क्लोज किया जाता है। तो क्लोज फंक्शन के द्वारा फाइल को आप क्लोज करते हैं। टू क्लोज एनी टाइप्स ऑफ ओपन फाइल यू मस्ट बी यूज द फॉलोइंग सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या है, आप फाइल ऑब्जेक्ट का यूज कीजिए, क्लोज फंक्शन लगा दीजिए। कुछ नहीं करना है, बस आप अपना फाइल ऑब्जेक्ट का नाम लिखिए और उसके बाद से क्लोज फंक्शन दे दीजिए। इस तरह से फाइल क्लोज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट डे आपको कुछ चीजें और बताई जाएंगी। तब तक के लिए थैंक यू।